ये गोदी मीडिया के न्यूज एंकर्स तुम्हारे पत्रकार हैं। आप जानते हैं जिन सैनिकों की शहादत पर ये लोग टीआरपी बटोरने का काम करते हैं, जो काम हुआ है न्यूज चैनल में, वो शायद न्यूज चैनल्स के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाएगा। पूरा देश इस वक्त शोकाकुल है क्योंकि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की एक चॉपर हादसे में मौत हो गई है। उनकी पत्नी की मौत हो गई और आप जानते हैं आज जब देश उन्हें अंतिम विदाई दे रहा था तब एक न्यूज चैनल का एंकर शराब के नशे में धुत स्टूडियो में आके एंकरिंग कर रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी दोस्तों कि 3 मिनट बाद न्यूज चैनल को उसे हटाना पड़ा। और यही नहीं, उसने इस कदर शराब पी रखी थी कि वो जनरल बिपिन रावत का नाम भूल गया और किसी जनरल वीपी सिंह को जो है श्रद्धांजलि दे रहा था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि आज देश किस तरह से शोकाकुल था। एक वीडियो देखिए, हमारे जनरल ब्रिगेडियर लीडर का शव जा रहा है, उनका पार्थिव शरीर जा रहा है और आप देखिए जनता उन्हें किस तरह से श्रद्धांजलि दे रही है। शौर्य की, गरिमा की, साहस की अदम्य मिसाल मैं आपको और देना चाहता हूं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर यह गीतिका ब्रिगेडियर लीडर की पत्नी, आप जानती हैं क्या बोल रही हैं? आपकी स्क्रीन पर पढ़िए दोस्तों इसे अंग्रेजी में, फिर मैं इसका अनुवाद करूंगा। वी मस्ट गिव हिम अ गुड फेयरवेल, अ स्माइलिंग सेंड ऑफ। आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, इट्स अ बिग लॉस। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, मैं रो नहीं सकती, इसलिए मुस्कुराकर मैं अपने पति ब्रिगेडियर लीडर को रुखसत करूंगी। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, यहां ब्रिगेडियर लीडर अपनी पत्नी गीतिका और अपनी बेटी के साथ हैं। ये दिन कभी लौटकर आने नहीं वाले हैं। अदम्य साहस का मिसाल दिया है यहां पर गीतिका ने। और ये न्यूज चैनल्स के एंकर टीआरपी के नाम पर जो नंगा नाच कर रहे हैं इस वक्त, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों। एक शराब पीकर एक एंकर बैठ गया वहां पर, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है बताइए आप मुझे। और यह तस्वीर देखिए दोस्तों, शराब के नशे में धुत होने से ठीक पहले यह आदमी नाच रहा है, यानी कि स्टूडियो में जो उसने अपनी हरकत दिखाई थी, नाच रहा है यहां पर, जिससे पता चलता है कि इसकी तबीयत खराब नहीं थी, जिसकी वजह से 3 मिनट बाद उसे हटाना पड़ा। मगर आप लोगों में से कई लोग यह जानना चाहेंगे कि यह एंकर है कौन। बदनसीबी से मेरे पास ये कोई प्रमाण नहीं है उसके ब्लड टेस्ट के आधार पर कि उसने शराब पी रखी थी, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगा। मगर हां, मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस आदमी का इतिहास रहा है। मैं इसके साथ 2 बार काम कर चुका हूं। कम से कम 3 ऐसे मौके हैं जब यह शराब के नशे में धुत दफ्तर आया था। इसकी पूरी एक इमेज है, एक पूरी छवि है और सब जानते हैं दोस्तों। और यह प्राइम टाइम में बैठकर सिवाय जहर उगलने के और कुछ नहीं करता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये गोदी मीडिया न्यूज एंकर्स आपके पत्रकार हैं? अगर ये आपके पत्रकार हैं और ये अगर मेरे देश के पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। इन न्यूज चैनल्स ने, इन न्यूज एंकर्स ने बार बार हमारे सैनिकों की शहादत का अपमान किया। आपको याद है आज तक की वो न्यूज एंकर? उस न्यूज एंकर ने एक कार्यक्रम में कहा था कि सीमा पर जो झटका लगा है, सीमा की रक्षा सैनिक करता है, सरकार थोड़ी ना करती है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उस एंकर को बीजेपी को बचाना था, वो हमारे सैनिकों का अपमान कर रही थी। और ये लोग प्राइम टाइम में बैठकर हमें सैनिकों की शहादत और राष्ट्रवाद पर ज्ञान देते हैं। और बात यहां नहीं रुकती। आपके स्क्रीन पर यह है रिपब्लिक का एंकर, संपादक अर्नब गोस्वामी। इसका एक व्हाट्सएप चैट सामने आया था दोस्तों, यह खबर आपकी स्क्रीन पर है। और इसके मुताबिक इसने व्हाट्सएप चैट में यह कहा कि जिस दिन पुलवामा पे हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उस दिन मुझे छप्पर फाड़ टीआरपी मिली थी। वी वन लाइक क्रेजी, जिसका अनुवाद है कि हम जीत गए और हमारी जीत की कोई हद नहीं थी।
टीआरपी की जीत। इस आदमी को इस बात को लेकर शर्म नहीं आई कि यह हमारे सैनिकों की शहादत पर यह कह रहा है। 3 मिसालें मैं आपको दे चुका हूं। एक तो शराब के नशे में धुत उस एंकर की मिसाल, फिर उस महिला एंकर की मिसाल जब वो यह कह रही थी कि सीमा की रक्षा सरकार थोड़ा ना करती है, सीमा की रक्षा तो सैनिक करता है। बिल्कुल सही कहा आपने, मगर यह वो सरकार है जो हमारी सैनिकों की शहादत पर वोट हासिल करता है। यह वो सरकार है जब हमारे सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तब यही सरकार उसका श्रेय लेना चाहती है, और यही महिला एंकर जो है फिर सरकार को यानी बीजेपी को उसका श्रेय देती है। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई नाकामी हुई तो फिर आप सरकार को इसका श्रेय क्यों नहीं देना चाहेंगे? सैनिकों को फिर क्यों आप दोष मढ़ रहे हैं? ये है हमारे सैनिकों के वेल विशर्स। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये सुधा भारद्वाज 1 साल तक जेल में रहने के बाद, इनका कोई गुनाह नहीं था, 1 साल तक जेल में रही। इनके चेहरे पर मुस्कान देखिए। बुजुर्ग महिला, ये अमेरिका की नागरिक थी, भारत में गरीबों आदिवासियों की सेवा करती थी। इस सरकार ने गैर वाजिब ढंग से इन्हें जेल भेज दिया। इनके चेहरे का मुस्कान देखिए। और अब रिपब्लिक के संपादक का चेहरा देखिए। यह सिर्फ 20 मिनट तक पुलिस की हिरासत में था और किस तरह से किलबिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है। यह है इन एंकर्स की हालत। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, जी का यह संपादक करीब 20 दिन तक तिहाड़ जेल में था, क्योंकि यह जो वीडियो दिखाया जा रहा है इस वक्त आपके स्क्रीन पर, इस वीडियो में कथित तौर पर इसने 100 करोड़ की वसूली की मांग की थी। नवीन जिंदल ने केस किया था उस पर, बाकायदा कैमरे पर यह पकड़ा गया था, और यह है प्राइम टाइम हीरो। यह बात अलग ही रहस्यमय तरीके से नवीन जिंदल ने मोदी राज में वो केस वापस ले लिया। अब ये तो नवीन जिंदल ही बताएं कि उन्होंने कैसा किया है, मगर ये हैं प्राइम टाइम हीरो। ये लोग प्राइम टाइम में बैठकर सैनिकों की शहादत की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, और आप लोग यहां से इतना खाली हैं कि इनकी बातों में आप आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि जो एंकर्स आज की तारीख में सेवा कर रहे हैं सरकार की, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनमें से अधिकतर के अलमारियों में ऐसे राज हैं जो सामने आ जाए ना तो ये सब जेल जाएंगे। इनको पता है कि इस सरकार के सामने खड़े रहने का बस एक ही उपचार है कि सरकार के सामने नतमस्तक हो जाए। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं 2012 में उस एंकर को तिहाड़ जेल भेजा गया था, फिरौती वसूली का आरोप था उस पर। ये वो एंकर्स हैं जो प्राइम टाइम पर हैं। ये वो एंकर्स हैं जो सैनिकों की शहादत पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और आपके सामने हकीकत है। फिर देखिए गीतिका की ये तस्वीर। गीतिका की आंखों में आंसू नहीं है। गीतिका कह रही है कि मैं रो नहीं सकती क्योंकि मेरे सामने मेरी बेटी की मिसाल है, उसका भविष्य है। मैं नहीं जानती हूं कि मेरी बेटी अपने पिता की गैर मौजूदगी में जीवन कैसे बिताएगी। हम सब भूल जाएंगे गीतिका को दोस्तों, हम सब भूल जाएंगे। फायदा होगा तो उस एंकर का जो शराब के नशे में धुत जनरल रावत और ब्रिगेडियर लीडर का अपमान कर रहा था, क्योंकि उसे टीआरपी का फायदा मिलने वाला है, और उस चैनल में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो उसे नौकरी से निकाल सके। आज मैं आपको एक और चीज बतलाने वाला हूं दोस्तों। मेरे सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला है कि पर्दे के पीछे दरअसल खेल क्या हुआ था। वो जो पत्रकार था ना दोस्तों, वो पत्रकार एक शादी में था इंदौर में, शराब के नशे में धुत, और ये तस्वीर मैंने आपको दिखाया, नाच रहा था यहां पर ये। और इसी के बाद शराब के नशे में धुत ये बैठ गया स्टूडियो में, एक मेकशिफ्ट स्टूडियो में जो इंदौर में बनाया गया था। इसके प्रोड्यूसर जिसका नाम है वी, उसे पता था कि डी नाम का एंकर शराब के नशे में धुत है। और जैसे ही ये ऑन एयर हुआ तो जो चैनल का संपादक या आउटपुट एडिटर है जिसका नाम है आर, वो बौखला गया कि भाई हो क्या रहा है, ये तो शराब के नशे में बैठा हुआ है। उसके बाद 3 मिनट बाद उसे ऑफ एयर कर दिया गया, यानी कि स्टूडियो से हटा दिया गया जो इंदौर में लगाया गया था। यह पर्दे के पीछे की कहानी। तो जैसे मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो इस देश को गुमराह करती है ना, यही न्यूज एंकर्स उनका हथियार हैं।
यही न्यूज एंकर्स जो हैं वो लोग आपको ज्ञान देते हैं इन बड़ी बड़ी बातों पर। इनका राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है। इनमें से अधिकतर करप्ट हैं, नैतिक तौर पर इनका पतन हो चुका है और ये अपने आप को भारतीय कहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ एंड यू नो हु यू आर। नमस्कार।